महामारी की इस जंग को 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है। लोगों के रहन सहन में काफ़ी बदलाव आए हैं, जिसके चलते नए लाइफस्टाइल का अनुसरण किया जा रहा है। सभी बदलावों में एक बदलाव शिक्षा जगत में भी देखने को मिला। वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन सभी के लिए महत्वपूर्ण व ज़रूरी बन गई है। आपको बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आबादी 36 करोड़ है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना से लिया गया है, यानी यह संख्या अब और भी बढ़ गई होगी। इसके अलावा हमारे देश में 28 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल जाते हैं, जो फिलहाल कोरोना महामारी की वजह से घर पर हैं। भारत में 15 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें 85 लाख शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से अब व्यवस्थाएं बदल गई हैं। संक्रमण के कारण स्कूल्स बंद हैं और जिस वजह से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। कोरोना महामारी ने शिक्षा के सिद्धांतों को बदल दिया। पहले कहा जाता था स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे अशिक्षित रहेंगे, और अब कहा जाता है स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं होंगे तो बच्चे अशिक्षित रहेंगे। वर्तमान में एक नए शैक्षिक युग की शुरुआत भी हो रही है। यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन को एक स्थायी हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 40% से ज़्यादा कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने का प्रावधान भी इसकी एक शुरुआत है। वैसे तो इस विषय में सुझाव मांगे गए हैं और शिक्षा जगत से प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है, परंतु क्या हम ये मान चुके हैं कि अब साल के आधे समय इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम में बिताने वाले हैं? वैसे तो कुछ तर्कों के अनुसार ये ही शिक्षा का भविष्य है, परंतु किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों को इससे क्या फ़ायदा हुआ है। हमें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि सीखना आखिर क्या है और सही मायने में इसका मतलब क्या है। हर शिक्षा नीति ने क्लासरूम के परिवेशन, प्रयोगशालाओं, परियोजना कार्य, व्यक्तिगत बातचीत करके सीखने के जैसे माध्यमों पर ही जोर दिया है। वास्तव में ये सभी माध्यम विद्यार्थी के कौशल को आकार देने में मदद करते हैं, जो वास्तविक दुनिया में कार्य करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही शोध के माध्यम से यह भी स्थापित किया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा 2020 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भौतिक परिसर में नहीं जा पाने, दोस्तों, शिक्षकों और एक तय दिनचर्या के अभाव के कारण बच्चों में मानसिक दिक्कतें आती हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने यह शोध में पाया कि बच्चे यह महसूस करते हैं कि उनके आसपास मित्र और शिक्षक हैं, वह उनकी परवाह करते हैं, तब बच्चे अपने कार्य में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं। शिक्षक की गैर मौजूदगी से सीखने वाली प्रक्रिया पर होने वाले दुष्प्रभावों की पहचान व चर्चा वर्षों से होती आ रही है। वर्ष 2013 में एल्सेवियर के मशहूर जर्नल में छपे यह शोध में साबित हुआ कि ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पढ़ने के दौरान छात्रों में अंत तक पाठ्यक्रम से जुड़े रहने का प्रतिशत कम है। शिक्षक की भौतिक अनुपस्थिति, शिक्षक द्वारा किए जाने वाले फीडबैक की कमी, वेब पर अस्पष्ट निर्देश और तकनीकी समस्याएं एक डिजिटल क्लासरूम के छात्रों में विफलता एवं निराशा का कारण बनती है, और अंत में इन विफलताओं से पूरा शैक्षिक माहौल बाधित होता है। मैं डॉक्टर एस.सी. टमटा हिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन में जो हम लोग क्लासेस लेते हैं, ये इसमें लगभग सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं, उनसे यदि हम संपर्क करते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, या कई बच्चे ऐसे गरीब परिवारों से हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कनेक्टिविटी की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि ये तो मजबूरी है। कोविड की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से मजबूरी है कि ऑनलाइन क्लासेस की बच्चे कहीं रह न जाएँ, उनका करियर बर्बाद न हो जाए। शासन की या सरकारों की ये व्यवस्था की है कि उन्होंने बच्चों को प्रॉपर जो उनका एक स्टडी मटेरियल हो उपलब्ध हो जाए, कि प्रॉपर उनके टीचर्स के संपर्क में वो रहें। लेकिन पूर्णतः बंद होने के बजाय ये तब भी ठीक है कि ऑनलाइन क्लास होने से बच्चे खाली ना बैठे रहे घरों में, या उनके पास जिनके पास विषय सामग्री नहीं है, सब्जेक्ट मटेरियल नहीं है, उनको कम से कम इस माध्यम से उनके पास पहुंच जा रहा है। मैक्सिमम बच्चे लाभ उठा रहे हैं, लेकिन
जिन बच्चों के पास कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, गरीब परिवारों से हैं, ऐसी भी हमारे पास कई बच्चों ने ऐसा अनुरोध किया था। तो अभी सरकार अब जब टैबलेट वगैरह की व्यवस्था करती है, हो सकता है बहुत बच्चों को इससे फ़ायदा हो जाए, हो रहे हैं। जहाँ पर एक तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की काफ़ी जो संख्या है, विशेषकर मैं यदि MPPG कॉलेज के बारे में कहूँ, यहाँ पर लगभग 13-14 हज़ार की संख्या है। एक सब्जेक्ट में 700-800 बच्चे होते हैं। इसकी यदि हम उसको क्लास डिवाइड भी कर देते हैं, तब भी 200-300 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो कई बार जो प्लेटफॉर्म है उनकी भी दिक्कत होती है कि एक प्लेटफॉर्म से उतने बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं ऑनलाइन में, तो बीच बीच में कट जाता है, बच्चों को रिजॉइन करने में प्रॉब्लम होती है, या टीचर को पढ़ाने में भी बीच बीच में बच्चे परमिशन कर मांगते हैं कि क्लास अटेंड करा दो या क्लास ज्वाइन करा दो। तो उस पर टीचर का भी जो एक रिदम बना रहता है पढ़ाने में, वो भी बीच बीच में कई बार ब्रेक हो जाता है। तो दिक्कत तो है ही, काफ़ी दिक्कत है। पिछले 2 साल पहले ऐसा मामला आया था कि कुछ और बच्चे भी बीच बीच में आकर के उसको अटेंड कर लेते हैं, कुछ मतलब तफरी के चक्कर में आ जाते हैं कि कैसे क्या कर रहे हैं, या दूसरे क्लास के बच्चे भी अटेंड कर लेते हैं। हो सकता है इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे घरों में बोर हो रहे हैं, चलिए किसी कोई भी हमको नॉलेज मिल जाए, किसी भी सब्जेक्ट की मिल जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह की शिकायतें नहीं हैं। वो बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो घरों में खाली बोर हो रहे हैं, वो किसी न किसी सब्जेक्ट की नॉलेज लेने के लिए ऐसा कर रहे हों, ऐसा लगता है। ऑनलाइन क्लास ले रही हैं या ले रहे हैं, उनके सामने भी ये प्रॉब्लम है कि घर में बैठे बैठे बच्चे कहते हैं कि हमको घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गए हैं, जो बात क्लास में पढ़ने से होती है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, घर में बैठ के नहीं हो पा रही है। परिवार के सदस्य उनको और काम भी कई ऐसे बता देते हैं, या बीच बीच में बहुत ऐसे डिस्टर्बेंस उनके आ जाते हैं, जिससे क्लास की जो एक कनेक्टिविटी, प्रॉपर कनेक्टिविटी रहती है, वो नहीं रह पाता है। जो बात क्लास टीचिंग में होती है, एक टीचर होने के नाते मुझे भी लगता है कि जो बात क्लास टीचिंग में होती है वो ऑनलाइन में नहीं होती है। यहाँ पर हम क्लास में बच्चों के नेट टू नेट संपर्क में रहते हैं, आई कांटेक्ट होता है पढ़ाते समय। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसकी ओर देखते हैं तो वो चुप हो जाता है। तो घर में तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ से वीडियो ऑफ करके क्लास पढ़ता है, कान में लगा के। हमारे पास जो मोबाइल में या जो हमारे पास साधन है उसमें ये आता है कि इतने बच्चे यहाँ ज्वाइन कर रखा है। तो दुष्प्रभाव तो है ही है, कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव तो है ही। जो बात ऑनलाइन की ऑफलाइन की है वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती है। विशेषकर जो साइंस के लोग हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, वो कैसे कर पाएंगे, उनके लिए दिक्कत है। कई लोग उसमें ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर संभव होना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन से या ऑनलाइन पढ़ाई करने से बच्चों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो एक सीधे क्लास में बैठ करके उनको दिया जा सकता है। वर्तमान में स्कूली माहौल से वंचित बच्चों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि चिंताजनक है। हाल ही में 22,996 बच्चों पर शोध किया गया और इसमें जो नतीजे निकल के आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। शोध के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान 34.5% बच्चों में घबराहट व 41.7% बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण दिखे और 42.3% बच्चों में चिड़चिड़ापन की समस्या और 30.8 बच्चों में आनाकानी करने की आदत पड़ गई है। मैं डॉक्टर वनीता कपूर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे काम कर रही हूँ और 16 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और इन 2-2.5 सालों में जो कोरोना के इफ़ेक्ट से बच्चों में चेंजेस आए हैं, उनके बिहेवियर में, वो नोटिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल समझ लीजिए डिग्रेडेशन हो रहा है, या जो बच्चे जिस तरीके से उनकी बौद्धिक क्षमता में फ़र्क पड़ रहा है, वो हम लोगों को नोटिस करनी चाहिए। बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन, या बच्चों में फ़ोन की डिपेंडेंसी। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं जो फ़ोन को अगर उनके हाथ में 1-2 घंटे के लिए हम फ़ोन नहीं देते हैं तो बच्चा फेंट हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो एक हाईली डिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का परफॉर्मेंस, बच्चों का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, कॉग्निटिव फंक्शन, सब कुछ इफ़ेक्ट हो रहे हैं। पहले जो 13 to 14 या 15 ईयर में बच्चों को मैच्योरनेस आती थी, अब वो 12 या 11 ईयर में ही आने लगी है। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मोबाइल पे अगर हम एक क्लास भी कर रहे हैं तो साइड में जो एड्स आते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट बच्चों को दे रहा है, उनकी मैच्योरनेस बढ़ती जा रही है
उनको वो चीज़ें जो 14 ईयर मालूम चलनी चाहिए वो उनको 10 साल मालूम चलने लगी है। जो रिलेशनशिप को वो 14 साल में या टीन एज में आके समझते थे, अब वो 10 साल में उसको समझने लगे हैं। मैं भी देख रही थी, लास्ट टाइम मेरे पास एक बच्चा आया था, शायद 8-9 साल का था, और वो 9 ईयर की एज में गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था कि मैम मेरे क्लास में एक बच्चा है, उसकी गर्लफ्रेंड हो गई है। तो इट मीन्स हमारी जो मैच्योरिटी है, जो टीन एज में होनी चाहिए थी, वो आपकी बहुत अर्लियर हो गई है। और शायद ये नेगेटिव फैक्ट है आपके उस बचपन के लिए, जो बचपन में उसने जिस तरीके से जीना चाहिए एक बचपन को, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो इतनी जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं कि उनको रिलेशनशिप की जो समझ लीजिए कि एक इफेक्ट होता है रिलेशनशिप का बारे में मालूम करने का, तो वो उसको अर्लियर हो जा रहा है। आगे जाके ना उनका कैरियर में ध्यान जा रहा है, ना उनका रिलेशनशिप की ओर ध्यान जा रहा है। पेरेंट्स से भी नेगेटिव हो गए, पढ़ाई से भी नेगेटिव हो गए, तो उनके जो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव होना चाहिए वो पर्सनैलिटी इम्प्रूव ही नहीं हो पा रही है। मैं हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दें। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हैं और बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है, तो मैं उसको क्वालिटी टाइम नहीं बोलती। या आप खाना बना रही मम्मी या बच्चे के संग बातें कर रही हैं, तो क्वालिटी टाइम नहीं है बच्चे के लिए। बच्चे का क्वालिटी टाइम उसको माना जाता है जब बच्चे के संग मम्मी पापा बैठ के कम्युनिकेट करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, उससे हर चीज़ शेयर करते हैं कि मॉर्निंग टू इवनिंग उसने क्या रूटीन रहा उसका, या अपने बारे में उनसे शेयर करते हैं कि हमने आज ये किया, तो वो हम कहते हैं कि हाँ बच्चे के संग आपने टाइम को स्पेंड किया है। सेकेंड थिंग, बच्चे की किसी भी हॉबी को क्रिएट कीजिए। जैसे अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो एक स्पोर्ट्स या एक किसी भी तरह की हॉबी को बच्चे के अंदर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बैडमिंटन खेले, चाहे वो फुटबॉल खेले, या कुछ भी गेम खेलना चाहे, या कोई इंस्ट्रूमेंटल प्ले करे। जैसे अगर मान लीजिए उसको तबले का शौक़ है, या हारमोनियम का शौक़ है, डांस का है, कथक का है, कुछ भी हो, एटलीस्ट एक हॉबी बच्चे के अंदर क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। और हो सकता हो तो बच्चों के संग इंडोर गेम एक ऐसा रखिए कि जो आप बच्चे के संग खेल पाएँ रेगुलरली, वो बहुत ज़रूरी है। बात यही खत्म नहीं होती। एक समय था जब बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट से दूर रखने के लिए डांट पड़ती थी, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना के दौर में मोबाइल और इंटरनेट ही बच्चों की पढ़ाई के सबसे बड़े माध्यम बने, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी। जाहिर सी बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन होने की वजह से बच्चों का समय इंटरनेट पर ज़्यादा गुजर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB की ताज़ा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में इसमें 400% की वृद्धि दर्ज की गई, और 2022 में भी लगातार यह वृद्धि दर्ज की जा रही है। बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर अपराध, खासतौर पर सेक्सुअल असॉल्ट ऑनलाइन की घटनाओं से बच्चों के पेरेंट्स भी बेहद चिंतित हैं। आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन मामलों को लेकर दर्ज 842 मामलों में 738 मामले सिर्फ बच्चों के यौन शोषण से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि आंकड़े बेहद गंभीर हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के इस दौर में बढ़ रही साइबर क्राइम से अपने बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों व स्कूल प्रशासन को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम सभी स्कूल्स को अपने स्टूडेंट का एक सिक्योर डेटाबेस बनाना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए ईमेल व लॉगिन आईडी प्रोवाइड की जाए, जिससे वह अपने स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सके। इसके अलावा अभिभावकों को समय समय पर उनके बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप भी चेक करते रहना चाहिए। पेरेंट्स अपने बच्चों की मोबाइल में फ़िल्टर लगा कर रखें, जिससे उन्हें मोबाइल में वही कंटेंट मिले जो बच्चों की स्टडी के लिए ज़रूरी है। अभिभावकों को इस बात पर भी नज़र रखनी चाहिए कि उनका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के अतिरिक्त कितना समय इंटरनेट पर स्पेंड कर रहा है। इन उपायों के माध्यम से काफ़ी हद तक बच्चे साइबर क्राइम का शिकार होने से बच सकते हैं और बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से जोड़ा जा सकता है। आशा करते हैं दैनिक एजेंडा द्वारा आप तक पहुंचाई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें दैनिक एजेंडा।